को ना उस वस्तु को। तो वो आगे आके वापस सामान ले आते हैं अपने घर पे। तो उसके ताऊ जी कहने के बेटा भी नो करो, वो लाल ले आओ, पैसे घने पैसे का सामान आ गया और पैसे मेरे घर इतने सैंक हो ना। एक लाल ने कहा किसी ने गिरवे धर जाएंगे और या भाई उसके बेच देंगे। अब हाँ ताऊ जी तैयार दरे से ही भी लाए, दोनों भाई भागे आए। कहने लगे माँ माँ आगे बेटा, आ गया माँ। वो करे वो लाल दे ताउड़ी सी। अच्छा भाई, गणा ताऊ जी जो है ना गणा सामान ले आए और पैसे पड़ गए थोड़े, भी लाल ने धर जाएंगे अगले बेटा थारी खातिर से तुम्हारे लिए ले जाए लाल को, कोई बात ना। वो की नो पलोकड़ी ठाके दे दी गठड़ी सी। वो बाजी आए, उन्हें वहां देखी ठाके खोलते ला कदे वाह बन जा दौड़ा बनी थी सेठ गेला है। उन्हें खोल के देखा वो सारी लालड़ी थी, लाल कोई ना थी। उन लड़किया ने उड़े पटक दिया अपनी माँ के पाया में, आक माँ तो जमे बावड़ी लगी, हमने करवा दी थी बेइज्जती ताऊ जी आ गए। अब के बात है कि लालड़ी है लाल कोई ना। बोले रे साचे साचे के हमने उड़े मारे गिलने बन गई थी आड़ और बेइज्जती वो हमारी तय। तो वो वापस जाते हैं अपने ताऊ के पास, ताऊ जी मेरी माँ तो कती है बावड़ी से बोड़ी से ना बेरा कोई ना कहें का, वो तो लालड़ी थी महाराज ताऊ जी, लाल कोई थे। वो ताऊ जी का बेटा ये तो उस दिन भी लालड़ी थी, पर जय मैंने कह दो ना ये लालड़ी से फराउड पे मुंह से डरती मां नारी काली मानो मैं कहो मेरा पति मर गया बड़का बाबू को ना और मारी तो लाल भी लालड़ी बताओ से ये लोग देख चाला पाड़ दिया। ने बोला बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, पर तुम धोखे में लाल की समझ के और भाई अपनी तजूरी में बैठे थे। दोनों एक ना मिलनी थी इनकी। इसी प्रकार जो ओछी साधना आज तक जो हम कर रहे थे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, ये भी लालड़ी है, ये लाल नहीं है। ये भी बैदा है, बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हमने सतगुरु बैठे न्यों जाना। अब हमने इस कबीर साहब का ज्ञान हुआ तो इस बैदे का बेरा पाटा कि तीर्थ व्रत करते जीव तो रसी नहीं मिटे। कैसे? हम जींद आश्रम है छोटा सा कुटिया, उसके पास एक पंडारा तीर्थ है। उस पंडारे के तीर्थ में अमावस्या का स्नान होता है। उसमें उस दिन आप देखे इतनी दुनिया स्नानार्थ आती है, उन अनजान लोगों के द्वारा गुमराह की हुई, जिसको कबीर साहब गरीबदास जी लताड़ रेस है। उस पंडारे के जोड़ में उस तालाब में वहीं तो मैंस मूत्र, उसी में वो पानी पीवे गोबर कर दे और उसी में औरत कपड़े धोए और उसमें जाकर वो घोड़ी वाली आत्मा उसमें नहावे और उतनी बूंदी गार माच जाए उसमें गधे भी पानी ना पी सकते। और उसमें वो गुमराह की हुई आत्मा अपना आत्म कल्याण करती है कि तीर्थ पर जानते जीव छुटकारा होगा, यानी लाभ मिलेगा। अब ये एक बीमारी ने हटान ताई बरना कई गोली देनी पड़ा करें। एक तीर्थ के प्रमाण को गलत सिद्ध करने के लिए ना जाने कहां तक के उदाहरण आपको देने पड़ेंगे, जब हमारी बुद्धि स्वीकार करेगी। क्यों ये मैल, ये पुराना रंग, ये पेंट इतना गाढ़ा चढ़ा दिया कि कई बार ब्रश मारे तो उतरेगा। एक बार एक धर्मदास नाम के भगत जन, अब देखो अगर गरीबदास महाराज की एक अंग में खोलने लग जाऊं पूर्ण रूप से तो 1 वर्ष में 1 अंग पूरा हुआ। अब मैं कुल कुछ एक अंग लेकर उस अंग से कुछ हिस्सा लेकर ही आपको बता रहा हूं जो अति आवश्यक है, जिनको आप आसानी से पकड़ सकते हो और जिनकी आपको आवश्यकता है। और जो ऊपर पीएचडी का मार्ग से वो तो अभी तक आपको मैंने शुरू भी नहीं करा, क्योंकि वहां तक आपकी बुद्धि अभी पहुंच भी नहीं सकती। अभी आपको जो नाम मंत्र सुनने दे रहा है इसकी डट कर पढ़ाई करो, डट कर इसकी अपनी पूंजी इकट्ठी करो, उसके बाद फिर आपको आगे का वस्तु बताएंगे। उसमें धर्मदास जी ऐसे ही एक वैष्णव साधु का संत शिष्य था।
एक वैष्णव साधु का शिष्य था और बहुत घना पैसे वाला था। उसको धनी धर्मदास जी के नाम से जाना जाता है। एक बार वो अपने गुरुदेव के बताए मार्ग अनुसार उनके गुरुदेव ने उन्हें नाम बता रखा था कि राम कृष्ण का जाप करा कर और शंकर भगवान का नाम जपया कर और साथ में गीता जी का पाठ करा कर, एकादशी का व्रत करा करो और 68 तीर्थ स्नान कर ले तो स्वर्ग में प्राप्ति, स्वर्ग पहुंच जाएगा। यानी इतने पापड़ बेल के इतनी साधना करके वो स्वर्ग प्राप्ति का ही मार्गदर्शन किया गया। तो उस धर्मदास के भ्रम ने तोड़न ताई अब एक तीर्थ व्रत के ऊपर महाराज के तीर्थ व्रत करें तर बीता वेद पुराण पढ़ते गीता, इस केवल इतने दोहे को खोलता है कितना बड़ा प्रकरण देना पड़ेगा जो आपकी बुद्धि पकड़ पाओगी। धर्मदास जी अपने गुरुदेव रूपदास थे, उनके गुरुदेव रूपदास जी के बताए अनुसार एक बार मथुरापुरी में पहुंच गए और वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहब एक साधारण से भगत का रूप बनाकर जैसे बावड़ा सा हुआ करा वे क्या का ना बेरा हो। और धर्मदास जी ने क्या कर रखा कि माथे पर 3 तिलक ला रखे, गले में माला डाल रखी जो वैष्णव परंपरा के संतों की होती है, और हाथ में गीता जी ले रखी, शालिग्राम, और साथ में वहां बैठ जाता है एक अपना आसन सा लाकर बैठा हुआ है। कबीर साहब उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। पहले देखते हैं कि उसने गीता जी का पाठ किया, जैसे भी 5-4 श्लोक पढ़ते हैं या 1-2 पृष्ठ पढ़ा, नित्य नियम था उसका। फिर ठाकुर जी की सेवा की पूजा करी, शालिग्राम को नवाया धोया, खूब अच्छी तरह उसको कपड़े पर आए, नो उतारे, फिर ऐसे किया, मुकुट धरा, काफी देर लगे रहे। उसको सटकर्म कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं। और फिर अपना ऐसे भी जो उन्होंने बता रखा था वो क्रिया की। तो कबीर साहब दूर बैठे बैठे देखते रहे और धर्मदास जी की भी नजर थी कि भक्त बहुत जिज्ञासु लगे है, तेरी प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देख रहा है। कबीर साहब जाकर बोले महाराज जी, और महाराज जी के पास है बड़ा ज्यादा खुश हो से ये प्राणी, जैसे औलदार ने थानेदार कह देगा महाराज जी हो जाए। तो कहे महाराज जी, कबीर साहब कहते हैं कहा आओ भैया बैठो। कैसे आना हुआ? धर्मदास पूछा है। कहने लगा जी मैं तो परमात्मा का मार्ग ढूंढूं सो पर मैंने कोई ठीक मार्ग नहीं मिल पाया। अब भाई तेरे अच्छे भाग से आज तू मेरे पास आ गया, तेने सही मार्ग बता दूंगा कबीर। और क्या नाम का बेरा नहीं था जब तक। अब ठीक है भगत जी, मैं तुझे सत मार्ग बता दूंगा। अब कैसे वार्ता होती है? कबीर साहब कहते हैं ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में। धर्मदास जब न्यो बोला 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करते हूँ, इस विद मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करते हूँ,
इस विध मुक्ति पाऊंगा, राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब कबीर साहब के कैसे तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में मच्छा, जीव बहुत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नाथ, तुम किसका धरते जान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर धर्मदास कहता है, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीवन सा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीवन सा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शालग्राम की पूजा करता मैं दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, व्रत करे तै मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे तै मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा सालग से अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा सालग चेतन होकर भूल रहे हुए पत्थर से नफराम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। भाई तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत श्रृंगार। जल में सूक्ष्म जीव बहुत, स्नान करत श्रृंगार। चौका देवो अवन करो, उसमें वो
का बेउन्मान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड सपने जैसा खेल है। 7 दीप और 9 सपने जैसा खेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल। महाप्रलय में ये नष्ट हो जावे, कहाँ करो विश्राम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास कहने लगा, क्या महाराज जी जो हम धर्म आरती दुआ यानी प्रार्थना आदि करते हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होता है? कैसे? पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोए फल भक्ति का खाता है। सत्य नाम बीज जो फल भक्ति का खाता है। काल जीव को उलझाता है, देख उल्टा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान ओया जी। इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान होया। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया। भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाणे को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाणे को। वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। ये बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खो दूं अपनी जान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। रो रो रोदन मचावण लाग्या, एक धर्म यगर चाई जी। रो रो रोदन मचावण एक धर्म यगर चाई जी। दीन दयाल दया के सागर
आके सुरत दिखाई जी, दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति जब पाई जब मिले कबीर भगवान, भक्त में अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण। भक्त में अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बना दे हो मेरा कल्याण। भक्त में अर्ज करूं सत साहिब। अब देखो इस एक दोहे को सुलझानता ही गरीबदास जी की वाणी के एक दोहे को सुलझानता ही क्या तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी बैदा है। यानी ये लालड़ी से अनावश्यक वस्तु है, इन तो जीव मुक्त नहीं हो सकता।